हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा 2019 में हुई थी, उसका 15 तारीख और पहला महीना 2019 का पेपर है, जिसका फर्स्ट पाली का जीएस का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानि चयापचय अवशिष्ट को बाहर निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन, यानी मल त्याग इसे बोलते हैं। उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अवशिष्ट बाहर निकलते हैं। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की श्वसन के रूप में लिया जाता है, या दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। स्वेदन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे पसीना उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रतान का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे। जब भी मटर के टेंडिल का कोई हिस्सा सपोर्ट के संपर्क में आता है तो वे सपोर्ट के चारों ओर काइल बनाने लगते हैं। इस घटना को थिग्मोट्रापिज्म कहा जाता है। यहाँ ऑक्सिन उस क्षेत्र में तेजी से कोशिका विभाजन को उत्तेजित करने वाले समर्थन के विपरीत क्षेत्र में जमा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समर्थन के चारों ओर प्रतान का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। तो ये हो जाएगा आकाशीय विद्युत, इसे तड़ित भी बोलते हैं। आकाशीय विद्युत तड़ित का तात्पर्य वातावरण में विद्युत के तीव्र प्रवाह और बड़े पैमाने पर निर्वहन से है। यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच प्राकृतिक रूप से न्यूनतम अवधि के विद्युत निर्वहन और उच्च आवेश के प्रक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीप से जुड़ता है जब नदियों की विशेषता है? ये हो जाएगा वर्गीकृत उथली घाटी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की तुलना से अधिक पुरानी हैं। यह प्रायः प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इनकी ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। नदियों में कम ऊर्ध्वाधर अपरदन तथा अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ताँत साड़ी एक पारंपरिक बंगाली पश्चिमी बंगाल ताँत साड़ी एक पारंपरिक बंगाली यानी पश्चिम बंगाल साड़ी है। ताँत साड़ी सूती धागों से बुनी जाती है और इसकी चमक और पारदर्शिता से अलग होती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए सबसे आरामदायक साड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो हो जाएगा लाल सागर। लाल सागर अफ्रीकी और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य करता है। बाब अल मंदेब की जलसंधि द्वारा लाल सागर अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसका संबंध किस खेल से है? तो यूएस ओपन इसका संबंध टेनिस से है। यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध टेनिस से है। पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, ये जनवरी में होता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। विंबलडन जो है जून जुलाई में होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो ये हो जाएगा फर्रुखसियर। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की महत्वपूर्ण सुविधाएं मिली, जिसके तहत करों का भुगतान किए बिना बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वस्तुओं का निर्यात और आयात कर सकती थी।
इस घोषणा को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर खालिस्तान के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली जो तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति बना सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। संविधान में के अनुच्छेद 239(1) में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिनाई प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? जो सिनाई प्रायद्वीप है ये है इजिप्ट में, इजिप्ट यानी मिस्र में। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है जो उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में लाल सागर की सुएज की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में लाल सागर की अकाबा की खाड़ी के बीच में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों के बीच एक जर्मनी पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 243 में पंचायत एवं नगर पालिका, अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः खालिस्तान में घुलनशील होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः खालिस्तान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये जो टॉपिक ये है, ये जो संविधान के स्रोत, इससे एक नंबर का जो क्वेश्चन हर पेपर में लगभग आपको देखने को मिलता होगा, तो आप लिख लीजिए। पहला है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन उद्देश्य का विचार ये लिया गया है अमेरिका से। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। सोवियत संघ रूस से मूल्य कर्तव्य लिए गए हैं, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, ये जो है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन पादप हार्मोन का एक वर्ग है। यह पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पौधे वृद्धि करते हुए प्रकाश ग्रहण करते हैं तो प्ररोशिकाग्र पर संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। जब प्रकाश पौधे के एक तरफ से आ रहा है तो ऑक्सिन प्ररोह के छायादार भाग की ओर फैलता है। ऑक्सिन की यह सांद्रता कोशिकाओं को प्ररोह जो प्रकाश से दूर होता है की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश की ओर झुकते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बीमारियों
का वैश्विक भार। किसी विशेष बीमारियों के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए बीमारियों का वैश्विक भार संकेतक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो ये हो जाएगा राज्य और केंद्र दोनों सरकारें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसे केवल उन्हीं आधारों और रीति का हटाया जाएगा जिस रीति को और आधार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हटाया जाता है। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार के खातों की जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये हो जाएगा असम से। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं जिनका संबंध असम राज्य से है। वो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला घोषित राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी घोषणा वर्ष 1980 में हुई थी। राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। लाल कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु स्प्रिंगबॉक, चिली का राष्ट्रीय पशु हुमेल या ह्यूमुल तथा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये आयाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है? तो ये हो जाएगा इसके सदस्यों के बीच होता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ दावा बोला? तो ये हो जाएगा चिटगांव में। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन ने के नेतृत्व के सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चिटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा को। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, एंग्लो इंडियन को छोड़कर, जबकि राज्यसभा में के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अधिकतम संख्या इसकी है 250, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा चीन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण यानी सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्कीरर। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे।
प्रथम है ये मदुरई में किया गया था, अगस्त्य ऋषि। द्वितीय है कपाटपुरम, अलाइवाई, अगस्त्य ऋषि तथा तुल्कापियर। तृतीय है मदुरई में नकीरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ओलंपियाड शब्द खालिस्तान वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्य। अनुच्छेद 80 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पिट्स का इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा 1784 में, जिसका उद्देश्य 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, तो ये हो जाएगा परम आर्द्रता कहलाती है। हवा के तापमान की परवाह किए बिना हवा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की एक माप है। जलवाष्प की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उतनी ही उच्च आर्द्रता होगी। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे मुगल वंश के बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जिसे उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के राज्य सूची में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्यप्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा करशन दास मुलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये हो जाएगा 11। सोडियम 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11, टाइटेनियम का जो होता है ये 22, आर्सेनिक का होता है 33 और रूथेनियम का होता है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, तो ये हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा HBJ पाइपलाइन। ये दोस्तों जो भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार कार्य करता है, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कंबोडिया का फ्नोम पेन नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेकांग नदी। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। 41 नंबर क्वेश्चन है किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निर्यात शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा, तो ये हो जाएगा दांडी। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 को 80 सहयोगियों के साथ 24 दिवसीय पैदल यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहीं उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ईश्वर का अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का प्रायद्वीपीय भाग एक स्थित तथा दृढ़ स्थल खंड है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित है। यह भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो 1875 ईस्वी में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से है, जो कि अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए भारत का 4 दिवसीय टूर्नामेंट है। यह वर्ष 1945 से 46 सीजन के बाद सालाना आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है? तो यह कहलाता है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा उत्पतन। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।